यहाँ पे मैं 120 क्वांटिटी के साथ इंटर कर गया। डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है बैंक निफ्टी और बैक टू बैक सारा ही कैंडल ग्रीन। फिलहाल हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रहेगा, इस प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, स्विंग लो के आसपास। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया है सिस्टम पे और हम लोग देखते हैं कि अपसाइड में क्या मोमेंटम रह सकता है। काफ़ी बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में, अगर आप डेली कैंडल चार्ट पे देखते हो, ये हमारा डेली कैंडल चार्ट है। यहाँ पे पुल बैक लिया था, डाउन साइड में फिर से मूव दे रहा है, तो चांसेस है अच्छा मूव डाउन साइड में कंटिन्यू रहने का, इसलिए यहाँ पे पोजीशन बनाया था। देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम एसएल, इस स्विंग लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी में देखते हैं कैसा है। निफ्टी में देखोगे 23,200 के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे देखो, आपको इधर से डाउन साइड से एक ट्रेल लाइन भी आ रहा है, तो इस कारण से अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड में देगा। यहाँ पे स्पॉट वाले में डेली कैंडल चार्ट पे आपका सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। देखोगे बैक टू बैक सारा ही कैंडल रेड में क्लोज किया है। ये चांसेस है कि प्रीवियस लो जो यहाँ पे स्विंग लो बनाया था उसको टेस्ट करने जाए, तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी बड़ा मूव देखने मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग को पुट साइड में ही जाना है। मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, ओवरऑल आप डेली कैंडल चार्ट पे देखोगे नेगेटिव चल रहा है, तो हमारा डायरेक्शन क्लियर है। अगर जहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस है इसको ब्रेक करके अप साइड में मूव देता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके ला दूंगा इस प्राइस पे। अभी बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा। 2.5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, वेट करते हैं क्लोजिंग का। यहाँ पे देखोगे ये तीसरा कैंडल है जो रेड में क्लोज कर रहा है, तो अगर लगातार बैक टू बैक 3-4 कैंडल अगर रेड में क्लोज करे तो चांसेस आपका कम हो जाता है अपसाइड में मूव करने का। ये जो आपका ग्राफ है ना, ये टाइम एंड प्राइस दोनों का ग्राफ है। अगर ज़्यादा टाइम ये डाउन साइड में मूव देते रहता है तो सेलिंग प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। जो हमारा एंट्री था ये ब्रेकआउट पे एंटर किया था, उसी कैंडल से देखोगे रिवर्स कर गया है। जिस टाइप का कैंडल का क्लोजिंग है स्पॉट वाले में, बैक टू बैक 3 कैंडल और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करने नहीं दे रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है हमारे डायरेक्शन में। अगर प्राइस को मूव करना है तो हो सकता है ईएमए के आसपास यहाँ पे आपका पुल बैक ले ले। क्लोजिंग का वेट करेंगे इस कैंडल का, 14 सेकेंड्स बचा हुआ है, देखते हैं कैसा क्लोजिंग रहता है। देखते हैं ये कैंडल अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो अप साइड में जाने का अच्छा चांसेस रहेगा। ईएमए के ऊपर प्राइस है, बैक टू बैक 2 स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बनाया था। अगर ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो अच्छा मोमेंटम के साथ प्राइस मूव करने वाला है। और यहाँ पे देखो ये जो हाई था ना, ये स्पाइक वाला फेज था, ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस किया है और वहाँ से आपको सपोर्ट देखने मिल रहा है 50% पे। यहाँ पे देखोगे डायरेक्शन क्लियर है, कॉल साइड में कहीं पे भी एंट्री नहीं बनता है फिलहाल। आपका जब भी एंट्री बनेगा पुट साइड में बनेगा। स्टॉप लॉस लगा के काम करो, अगर मार्केट घूम जाता है स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ सिस्टम से। लेकिन जिस टाइप से ईएमए के ऊपर प्राइस है पुट वाला, देखो 5 मिनट का चार्ट किस तरह से ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी है अपसाइड में मूव देने का। अब मैं इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ, ये स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आता हूँ। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लूँगा नहीं, जाना होगा तो यहाँ से चला जाएगा अपसाइड में या फिर स्टॉप लॉस लेगा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करके बाहर हो जाएंगे स्ट्रेट से। तो स्टॉप लॉस को मैंने छोटा कर दिया है। हेलो गाइज, तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट अपसाइड में अच्छा दिया है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी यहीं पे रहेगा, 6000 का प्रॉफिट चल रहा है, बढ़िया ब्रेकआउट है। कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड में ब्रेकआउट दिया था, लगभग 60 मिनट होने वाला है इस ट्रेड में। तो अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आराम से स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठे रह सकते हो। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, डाउन साइड में ही ब्रेकआउट है, मोमेंटम डाउन साइड का बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट करने का ट्राई किया था, बायर्स को यहाँ पे धोखा मिला है, अभी भी बाइंग साइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में बैक टू बैक। हमारा प्रॉफिट अभी 17,000 चल रहा है, 18,000 प्रॉफिट। तो अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है, और देखो कहाँ पे एंट्री हुआ था, यहाँ पे इंटर किया था और उसके बाद लगभग आपका 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे वेट करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी के साथ
हमारा देखोगे जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उसका दुगना हमारा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे वेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अप साइड में। 5 मिनट कैंडल चार्ट पे मैं काम करता हूँ तो देखोगे अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो ऑप्शन बाइंग में भी आप आराम से पैसा बना सकते हो। आपको सिर्फ डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस पहले मेरा यहाँ पे था, ट्रेल करके यहाँ पे लेके आया। अगर डायरेक्शन गलत होता है एग्जिट कर जाओ ट्रेड से। और उसके बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक बाइंग आपको दिख रहा है पुट साइड में। तो जब आप मोमेंटम को कैप्चर कर लेते हो वहाँ पे आराम से होल्ड करो अपना पोजीशन और वेट करते रहो। अभी भी मोमेंटम बना हुआ है अपसाइड का, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है, 18,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारा जितना बड़ा अभी स्टॉप लॉस है उसका लगभग जस्ट डबल हम लोग को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है अपसाइड का। 18,000 का प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पे 30 सेकेंड और बचा हुआ है। क्या ये बैक टू बैक हमारा बाइंग देखने मिलता है? थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट भी कर सकता है, जिस तरह से बाइंग आपको दिखा है। थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, फिर से आपको अपसाइड में ही ब्रेकआउट का चांसेस है। लेकिन हम लोग वेट करेंगे 1-2 कैंडल और का। अगर प्रॉफिट कम हो जाता है कोई बात नहीं, हम लोग कम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आपका क्लियर हो, आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा हो, तो वहाँ पे होल्ड करते हैं। क्योंकि जितने भी बायर यहाँ पे पुट साइड में इंटर किए हैं वो अभी तक पोजीशन क्लोज नहीं किए हैं, किसी भी प्रीवियस लो को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अभी जितने भी बायर हैं पुट साइड में वो बैठे हुए हैं पोजीशन बना के। तो चांसेस है और भी आपको अपसाइड में मूव देखने मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं 5 मिनट कैंडल चार्ट पे काम करता हूँ। कंसोलिडेशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं एंट्री बनाता हूँ स्टॉप लॉस पहले डिफाइंड रहता है, बाद में हमारा टारगेट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस लगने के बाद आपको कोई भी डर नहीं लगेगा मार्केट में। देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग कंटिन्यू है और यहाँ पे पोजीशन होल्ड करेंगे। हड़बड़ी में बुक नहीं करेंगे, हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेट करेंगे। हाई पे कोई ज़रूरी नहीं है आपको अपना प्रॉफिट बुक करना। लगभग हमारा देखोगे 800 पे बाय किया था, 1000 प्राइस चल रहा है, तो 200 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर होने वाला है। अगर 24,000 का प्रॉफिट होता है तो लगभग 200 पॉइंट हमारा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे पुट साइड में आप देखोगे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। आप निफ्टी में भी देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग, काफ़ी देर होल्ड किया था, यहाँ पुल बैक लिया है। जितने भी बायर हैं उनको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। तो निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोड में है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोड में है। हमारा डायरेक्शन क्लियर है तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम। इस स्टॉप लॉस को अब मैं क्लोज कर देता हूँ, इस स्टॉप लॉस को क्लोज कर देता हूँ और सिस्टम से इसको प्रॉफिट बुक करूँगा। क्योंकि अभी स्टॉप लॉस जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो चुका है। हमारे डायरेक्शन में ट्रेड है, 200 पॉइंट्स होने वाला है हमारा इस ट्रेड में। यहाँ पे जब आपका डायरेक्शन क्लियर हो वहाँ पे पोजीशन होल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बनाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि ये हमारा बाय क्लाइमेक्स होगा लेट इन द ट्रेंड। अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनाने लगे समझ जाओ वो प्रॉफिट बुकिंग इनवाइट करेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिवर्स करेगा ट्रेंड, वहाँ पे आपको थोड़ा साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो उससे बेटर है अपना पोजीशन क्लोज करके निकल लो। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, अगर इसको ओवरशूट करता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल जाएगा। तो 24,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। 200 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है। 25,000 प्रॉफिट, 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। और देखोगे कहाँ पे इंटर किया था, यहाँ से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं इस ट्रेड में। तो बढ़िया ट्रेड, अगर आप बढ़िया से स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो, डायरेक्शन क्लियर रहता है आपका, तो इस टाइप का मूव आप कैप्चर कर पाओगे। 40 सेकेंड्स बचा हुआ है, देखते हैं क्या ये अपने हाई पे क्लोज करता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है मार्केट में, निफ्टी में भी सेलिंग, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग। तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करना लॉजिकल है। और किसी भी कैंडल का देखो लो ब्रेक नहीं कर रहा है। प्रीवियस स्विंग लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। मॉर्निंग से ही ये लो बनाया था, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, और उसके बाद जितना भी कैंडल का लो है अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है। समझ रहे हो? तो ये इसलिए यहाँ पे पोजीशन होल्ड करते हैं। ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बढ़िया कैंडल क्लोज किया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला जगह है। इस एक और कैंडल का वेट करते हैं, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्योंकि ये देखोगे ये जो आपका लाइन है इसको मैं पैराबोलिक वेज भी बोलता हूँ, इसको ओवरशूट करने वाला है, कर चुका है इस कैंडल में। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने मिलेगा। हमारा 200 पॉइंट का अच्छा मूव कैप्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि और बड़ा मूव हम लोग को मिलेगा।
अगर यहाँ से रिवर्स करने का ट्राई करता है प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। थोड़ा सा और वेट करते हैं। यहाँ पे आपको बाइंग दिखेगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे आपको बाइंग दिखने वाला है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक कैंडल और वेट कर लेते हैं। ये मैं बोल रहा था कि जैसे ही इस लाइन को ओवरशूट करेगा आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है, इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करने पे इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा है। प्रॉफिट बुकिंग दबा के होने वाला है यहाँ पे। अगर जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो, नहीं ब्रेक होता है बैठे रहो आराम से। यहाँ पे सेलर कोई नहीं आएगा कि पुट को शॉर्ट करने वाला आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का पोजीशन चिल है। अगर इसको ब्रेक करता है फिर अप साइड में बड़ा मूव देखने मिलेगा। तो सेलर यहाँ पे आने वाला नहीं है डर से। इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग बैक टू बैक, यहाँ पे धोखा मिला था सारे भी ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले को। यहाँ पे होल्ड करते हैं। देखोगे 5 मिनट कैंडल चार्ट है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 9:45 में ट्रेड लगाया था और उसके बाद देखोगे अभी चल रहा है 11, तो लगभग 1.25 घंटे का ट्रेड था ये। और अभी भी हम लोग का ट्रेड में डायरेक्शन क्लियर है, बाय साइड ही जा सकते हैं। यहाँ पे सेलिंग का कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे सेलर आएगा अभी। प्रॉफिट बुकिंग वाले यहाँ पे अगर अपना पोजीशन क्लोज करते हैं, जितने भी पुट बायर हैं, तभी यहाँ पे आपको रेड कैंडल बनते हुए दिखेगा पुट साइड में। अदरवाइज यहाँ पे सेलर कोई नहीं आएगा कि यहाँ पे सेल कर देते हैं। बायर बैठा हुआ है, जो मॉर्निंग में बाय किया था वो मार्केट में अगर बैठा हुआ है तो आपको डाउन जाने का कोई सवाल नहीं है, बढ़ते रहेगा। ये ट्रेंड है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ट्रेंड रिवर्सल काफ़ी मुश्किल काम है, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो तो आप आराम से पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। लॉजिकल आपका यहाँ पे रीजनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या रीजन है यहाँ पे मैं पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, क्यों यहाँ पे पोजीशन मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एकदम आपको स्टॉप पे बेचना है। आप उस हिसाब से तो यहाँ पे ही बुक कर लेते, यहाँ पे ही बुक कर लेते, किसी भी पॉइंट पे आप बुक कर सकते थे, लेकिन आपके पास रीजन होना चाहिए ट्रेड को होल्ड करने के लिए, तभी आप होल्ड कर पाओगे। हमारा स्टॉप लॉस देखोगे छोटा सा था और उसका लगभग 1:3 तो आराम से मिल रहा होगा यहाँ पे। अभी भी किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, तो जब तक लो ब्रेक नहीं करता है हम लोग अपना पोजीशन होल्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग का यही रीजन है। कोई भी टारगेट नहीं कि यहाँ तक वेट करेंगे वहाँ तक वेट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है कहाँ तक जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन को एसेस करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किस पॉइंट से रिवर्सल के चांसेस है, कहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके हिसाब से पोजीशन होल्ड करते हैं या फिर क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अंधाधुन एक लेवल बना दूंगा, बोलूँगा यहाँ तक जाएगा। कोई नहीं जानता कहाँ तक जाएगा प्राइस, कहाँ से रिवर्स करेगा। हम लोग ऑलवेज जो करंट कैंडल, जैसे 5 मिनट पे मैं काम कर रहा हूँ तो 5 मिनट का कैंडल देखूंगा, उसके बेसिस पे मेरा एनालिसिस रहेगा। देखोगे स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम बना हुआ है, पोजीशन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे सेलर डर से नहीं आ रहा है और बायर का मार्केट है, बायर का कंट्रोल है पुट साइड में। पुट साइड में देखोगे बायर का कंट्रोल है, आराम से बैठे रहेंगे। अगर ब्रेक करता है प्रीवियस ये लो ब्रेक करता है, इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है हाई पे बुक करने का। ऐसा नहीं कि 24,000 मिल रहा है तो बुक करके निकल लो। अगर इस लो को ब्रेक करता है तब भी हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, उस पोजीशन को वहाँ पे क्लोज करेंगे। आई थिंक ये ब्रेक कर देगा इस लेवल को, जिस टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। आप देखोगे कितना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। प्रीवियस लो को यहाँ पे कैंडल का लो को ब्रेक करने का ट्राई करेगा, वीक बायर्स को एग्जिट करवाएगा। यहाँ पे ट्राई कर रहा है प्रीवियस लो को ब्रेक करने का। चलो यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दिया तो लगभग हमारा 17-18,000 के लगभग प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखोगे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। हेलो गाइस, तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और आप देखोगे जहाँ से मैंने प्रॉफिट बुक किया था उसके बाद डीप पुलबैक लिया है और उसके नीचे ही प्राइस क्लोज किया है। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। उसके बाद देखोगे पहला लेग डाउन स्ट्रॉन्ग डीप रिवर्सल है। ये ईएमए के पास थोड़ा सा सपोर्ट लिया था। तो जब भी इतना डीप पुलबैक रहता है तो मैं ऑलवेज आपको क्या बताता हूँ, दूसरा लेग डाउन जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो यहाँ पे देखो दूसरा लेग डाउन ट्राई किया था। इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने के बाद भी
आप देखो दूसरा लेग डाउन गया है, तो यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते। बाय कैसे करोगे जब लगातार आपका बैक टू बैक रेट बना रहा है, तो यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। सेल क्यों नहीं कर सकते? लो प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट है, क्योंकि इधर सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, किसी भी पॉइंट पे आपको रिवर्सल देखने मिल सकता था अप साइड में, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सेल भी नहीं कर सकते। सेल करोगे तो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और बाय भी नहीं कर सकते। बाय आपका होगा मिनिमम, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, इससे पहले तो कहीं पे भी बाय नहीं कर सकते। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग लेग डाउन, मतलब दूसरा लेग डाउन होने का चांसेस, और इतना जब डीप पुलबैक ले ले, चांसेस कम रहता है दोबारा से इस हाई को ट्राई करने जाने का। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से बाइंग दिखा था, मैंने ट्राई किया था दोबारा इस साइड में ही एंट्री बनाने का, लेकिन एंट्री से पहले ही ये रिवर्स कर गया, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो देखोगे आज का जो ट्रेड बुक है, लगभग पहला ट्रेड में ही क्लोज कर दिया। ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ, तो 946 में पहला बाय किया था, इसको 11.8 में क्लोज किया था। तो पूरे दिन का सबसे बेहतरीन ट्रेड यही था। और उसके बाद देखोगे ये आपका रिवर्सल वाला ट्रेड था, यहाँ पे कर सकते थे, जैसे यहाँ पे डाउन जा रहा था, यहाँ पे आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे डाउन जा रहा था, इधर बायर को फिर से रिजेक्शन मिला है, इतना स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, तो आप डाउन साइड में अटेम्प्ट ले सकते थे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता, लेकिन वो फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता उस ट्रेड में, क्योंकि आपका ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पूरे दिन निगेटिव था। तो एक ही सबसे बेहतरीन ट्रेड ये था, उसको कैप्चर किया और डे क्लोज। तो जब आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे एंट्री बनाना है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारा चीज़ आपको क्लियर रहता है, आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। और अगर आप धन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 50% ट्रेडिंग कोर्स पे डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो।